Assalamualaikum. Dear students, in this video we are going to learn Biology Chapter 1, the Fundamental Unit of Life. Means इस चैप्टर में हम लोग लाइफ के फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फंडामेंटल मीन्स रिलेटिंग टू बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ समथिंग. वैसे कोई भी चीज़ जो किसी के बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन को फॉर्म करे उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं. Can any one of you tell me what is the fundamental unit of life? Yes, you are thinking right. The answer is cell. So, cell is the fundamental unit of life, means cell is the basic structural and functional unit of life. Why and how, क्यों और कैसे, वो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. Many of you may know something about it from your previous classes. In this chapter, we will have to know something more about it. Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था कॉर्क स्लाइसेस में 1665 में. It is derived from a Latin word cella, meaning little room. सेल जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है सेला से, जिसका मतलब है लिटिल रूम. मीन्स छोटा छोटा रूम. रूम मीन्स स्पेस. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. क्यों? क्योंकि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है और एक सेल वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी है. यहाँ पे आप लोग को इस पिक्चर में दिख रहा होगा, फिगर में दिख रहा होगा, सेल्स ऑफ एन ओनियन पील. ये हम लोग क्लास 8 में भी इसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं और हम लोगों को भी सेल कुछ इसी तरह का दिखा था बिल्कुल. और आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें कि ये छोटा छोटा कमरा जैसा एक सेल दिख रहा है. मीन्स ये एक सेल है, ये वाला, फिर ये एक सेल है. इसीलिए जब रॉबर्ट हुक ने इसको कॉर्क स्लाइसेस में देखा तो इसका नाम क्या रखा, सेल. मीन्स लिटिल रूम. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से तो बने हुए हैं, लेकिन वो हो सकता है कि एक सेल से भी बने हुए हों या फिर उससे ज़्यादा से बने हुए हों. On this basis, इस बेसिस पे we can divide all living organisms into two kinds. हम लोग पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो कि किससे बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ है. वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एज यूनि मीन्स सिंगल. यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल, एक. द नेक्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. मीन्स जो कि एक सेल से ज़्यादा का बना हुआ है. वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे. मल्टी मीन्स मेनी. इसके एग्जाम्पल्स हैं फंजाई, सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सम फंजाई इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे फंजाई जो हैं या कुछ फंजाई जो हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, पैरामीशियम. एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल. जितना भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मीन्स एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं, लेकिन वो आए कहाँ से हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सेल से. Cells divide to produce cells of their own kind. सेल क्या करते हैं कि वो डिवाइड करते हैं और अपने जैसे सेल को प्रोड्यूस करते हैं. इसी तरह से एक सेल क्या बनता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करता है. ऑल सेल्स thus come from pre-existing cells. तो जितना भी सेल है वो कहाँ से आया है, अपने पिछले सेल से आया है. मीन्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है. यहाँ पे कुछ फिगर्स दिया हुआ है, वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. जैसे कि ये सबसे पहला फिगर जो आप लोगों को दिख रहा होगा वो रेड ब्लड सेल है. द नेक्स्ट वन इज़ मसल सेल्स एंड द थर्ड वन इज़ सी, नर्व सेल और न्यूरॉन. ये हम इंसान के बॉडी के कुछ सेल्स हैं और सेल जो है वो वेरियस शेप एंड साइज़ का होता है. ठीक है.
The shape and size of cells are related to the specific functions they perform. सेल का शेप या साइज वो किस चीज़ पे बेस्ड है कि उस सेल को काम कैसा करना है, उस सेल का फंक्शन क्या है. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living form. लेकिन हर लिविंग सेल के पास ये कैपेसिटी है कि वो कुछ ना कुछ एक ख़ास फंक्शन ज़रूर परफॉर्म कर सकता है जो कि एक सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ख़ासियत है उसकी. A cell is able to live and perform all its functions because of the cell organelles. एक सेल जो है वो अपना सारा फंक्शन कर सकता है प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स. वी ऑल नो दैट सेल इज मेड अप ऑफ 3 basic components. The first one is plasma membrane, the next is cytoplasm and nucleus. उसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सेल को फंक्शन करने में, परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. All cells are found to have same organelles no matter what their function is or what organism they are found in. जितने भी सेल हैं उन सारे सेल्स के पास सेम ऑर्गेनेल होता है. जैसे हम लोग कुछ सेल ऑर्गेनल्स के नाम तो 8th क्लास में भी पढ़े हुए हैं. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, प्लास्टिड्स. तो जितना भी सेल होगा उसमें सेम ऑर्गेनेल होगा. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म में है या उसको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है. आज के क्लास के लिए इतना ही. यहाँ पे कुछ रिवीजन क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको ज़रूर कीजिएगा. हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, सेल को किसने डिस्कवर किया और कैसे. व्हाट इज़ दिस, व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं. In our next video, we will learn what is the cell made up of and what is the structural organization of a cell. अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कुछ और आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. जब तक आप लोग उसको पिछला जो हम पढ़ाए हुए हैं उसको रिवीजन कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.